नमस्कार, इवेंट योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में चर्चा रहेगी योग में किस प्रकार से सफलता प्राप्त हो। योग में क्यों हम सफल नहीं हो पाते, योग के क्षेत्र में आकर भी क्यों हम दुखी रह जाते हैं, योग के क्षेत्र में आकर के भी क्यों हम रोगी हो जाते हैं, योग के क्षेत्र में आकर के भी क्यों हमें वैसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो योग नहीं करने वाला व्यक्ति भी कर रहा है। योग के क्षेत्र में आने पर भी और बड़ी बड़ी कुंडलिनी, बड़े बड़े चक्र और बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी योग करने वाला दुखी क्यों रहता है। यदि इस बात को समझ जाएं तो पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, पूरे जीवन का कायाकल्प हो सकता है, पूरे जीवन आनंदमय रूप से जिया जा सकता है। तो योग की रचना मुख्य तौर से व्यक्ति को आनंद देने के लिए हुई थी, व्यक्ति को परम पिता परमेश्वर से मिलाने के लिए हुई थी, व्यक्ति को अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए हुई थी। और यदि हम ये अपनी रूट्स को, अपने मूल को, अपने स्तोत्र को ही नहीं, अपने स्रोत को ही नहीं जानेंगे तो कैसे हम योगी कहलाएंगे, कैसे हम योग से जुड़े कहलाएंगे, कैसे हम योग में प्रविष्ट कहलाएंगे। तो योग अपने आप में पूरा विज्ञान है, अपने आप में पूरा वरदान है, अपने आप में पूरी सृष्टि है। योग को समझने के लिए पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं है। योग तो कई जन्मों जन्मों तक भी करके नहीं समझा जा सकता। उसका कारण जानिए। आजकल सब जगह योग गुरु, योग आचार्य आपको दिखाई दे जाएंगे। कोई भी नगर ऐसा नहीं है, कोई भी कस्बा ऐसा नहीं है, और अब तो कोई भी गांव भी इस लिस्ट में आ गए हैं, ऐसे नहीं हैं जहां एक दो योग शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे। तो योग शिक्षक तक तो सीमित है, लेकिन योग गुरु, योग आचार्य, बड़ी बड़ी पदवियां योग के नाम पर। अब योग के जो गुरु हैं वो तो केवल महादेव हैं साक्षात। उसका कारण ये कि योग के 84 लाख जो आसन बताए गए हैं वो प्रत्येक कीट पतंगे, सृष्टि में पाए जाने वाले प्रत्येक कीड़े मकोड़े तक के ऊपर आसन हैं, जिनके रचयिता स्वयं महादेव शिव हैं। वही पूरा योग जानते हैं, वही योग के गुरु हैं, वही योग के गुरु कहे जा सकते हैं, वही योग के आचार्य कहे जा सकते हैं। बाकी हमको जितने आसनों का पता है वो तो उसका 0.0001% भी नहीं है। जितने आसन हम कर पाते हैं, जितने आसन हम सिखाते हैं, जितने आसन हम सीखते हैं, वो उन 84 लाख आसनों का कुछ भी परसेंटेज नहीं है। तो इसीलिए योग गुरु कोई नहीं हो सकता केवल महादेव के अतिरिक्त, क्योंकि 84 लाख आसन करने की बात तो दूर, अब उनका पता भी नहीं है वो कौन कौन से आसन हैं। तो मुख्य बात ये कि योग में अपने आप को शिष्य ही माने, क्योंकि योग का गुरु कोई हो नहीं सकता महादेव के अतिरिक्त। तो अपने आप को शिष्य ही माने। दूसरी बात, योग के क्षेत्र में जब प्रविष्ट होते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं। सांसारिक जीवन है, सांसारिक जीवन में तमाम तरह की बाधाएं आती रहती हैं। इन बाधाओं से गुजरते हुए योग को करते रहना होता है। तो थोड़ा समय निकालिए अपनी दिनचर्या में से, योग को स्थान दीजिए, थोड़े थोड़े करके आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। और जब ये थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो यही बहुत बहुत हो जाएगा। मैनी लिटिल मेक्स ए मिकिल, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए। अपनी दैनिक जीवन में से समय निकाल करके, अपनी दिनचर्या में से समय निकालिए, 5-10 मिनट का ही, और उसी में ध्यान, उसी में आसन, उसी में त्राटक, जितना समय निकाल पाएंगे अपने लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि सेल्फ के लिए जब समय ही नहीं है तो जीवन का लाभ क्या है। घोड़े की तरह काम करके, बरसों मेहनत करके पैसे कमा लिए, बुढ़ापे में शरीर रोगग्रस्त करके लाखों रुपए अस्पतालों में भर्ती होकर के गंवा दिए।
ये कहाँ की बुद्धिमानी है। इससे अच्छा ये है कि शरीर के लिए, स्वयं के लिए समय निकालिए, नहीं निकलता है तो भी निकालिए, क्योंकि शरीर और मन के दम पर ही आप पैसा कमा पा रहे हैं। ये स्मरण रखिए, शरीर और मन के दम पर ही आप पैसा कमा रहे हैं। यदि आपका शरीर फेल हो जाए, मन फेल हो जाए, तो ये पैसा आप नहीं कमा पाओगे जो आपको ये सारी सुख सुविधाएं और ऐश दे रहा है। तो पहली बात, इम्पोर्टेंस समझिए योग की। योग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भोजन की तरह, वायु की तरह, जल की तरह इम्पोर्टेंट है, घर की तरह। तो योग की पहले तो वैल्यू समझिए, उसको अपने जीवन में स्थान दीजिए, उसके लिए समय निकालिए, क्योंकि उसके लिए यदि आपके पास समय नहीं है योग करने के लिए, तो फिर आपके पास बहुत सारा समय होगा, आपको मजबूरी में निकालना पड़ेगा, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, बेड पर पड़े रहने के लिए, और लोगों से वेल विशेस लेने के लिए कि आप जल्दी सही हों, ईश्वर करे आप जल्दी रोग मुक्त हों। इस तरह की बहुत सारी विशेस देने वाले लोगों से आप घिर जाएंगे। इससे बेहतर ये होगा कि समय कुछ अपने लिए निकालिए, योग करिए। अब आज के अंक में हम ये देखेंगे कि योग में लोग क्यों सफल नहीं होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। एक तो सांसारिक जीवन में इतना फंस जाते हैं कि योग करने के लिए इच्छा ही नहीं बचती, टाइम ही नहीं बचता, उत्साह ही नहीं बचता, अंदर से ही इच्छा नहीं होती। तो ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके आपके साथ एक पूरी सीरीज बना करके शेयर करेंगे। बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जिसमें कि हम अपने अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे अनुभव में अब तक ये आया है कि लोग योग के क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो योग पूरे मन से नहीं करते। बहुत से लोगों का उद्देश्य अपनी बीमारी ठीक करने तक ही सीमित रहता है। बहुत छोटे उद्देश्य के लिए योग को यूज़ करते हैं। बीमारी ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक होना तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो ठीक होंगी ही, लेकिन उसके बाद योग से जो बड़े बड़े महान लाभ मिलने हैं उसकी ओर तो वो रुख ही नहीं करते, उसकी ओर तो वो मुख ही नहीं करते। बस खाली अपने वो मेरे घुटने का दर्द सही हो जाए, मेरे पेट का ये जो आगे का हिस्सा लटक रहा है ये सही हो जाए, मेरी कमर पर ये जो चर्बी आ रही है ये सही हो जाए, मेरी डबल चिन सही हो जाए, मेरे सीने के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा मांस आ रहा है ये निकल जाए, मेरी कमर का दर्द सही हो जाए, मेरी लोअर बैक सही हो जाए, मेरी साइटिका ठीक हो जाए। इस तरह की छोटी छोटी नहीं, उस समय बीमारी जिसको होती है उसके लिए वो बड़ी विकट समस्या है। लेकिन योग को बस एक थेरेपी तक सीमित रखना ये मूर्खता की बात है। योग का उद्देश्य कहीं अधिक विशाल है। योग एक थेरेपी मात्र नहीं है, थेरेपी है अवश्य, पर थेरेपी मात्र नहीं है। योग तो मानव मात्र को पूरा आनंददायक बनाने की प्रक्रिया है। तो पहले तो योग की इम्पोर्टेंस समझिए कि योग केवल रोग ठीक करने का माध्यम नहीं है। ये पिल्स नहीं है कोई जो आपने मेडिसिन ले ली मेडिकल स्टोर से जा कर के या डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा करके। तो पहली बात तो योग की इम्पोर्टेंस समझिए। दूसरा, योग को अपने जीवन में स्थान दीजिए और अवश्य ही हर प्रकार से 50 कामों में कटौती करके योग करिए। फिर एक और बात ये देखिए हमने कि योग जब करते हैं तो उसके बाद कुछ महीने करके फिर योग को ही दोष देने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतने दिन सूर्य नमस्कार किया, कोई वजन नहीं घटा, इतने दिन कपालभाति की, कुछ नहीं हुआ, इतने दिन भस्त्रिका की, कुछ नहीं हुआ, इतने दिन भ्रामरी की, कुछ नहीं हुआ। अब ये बताइए कि जब आपका भोजन ही मनमाना है, जब आपका आहार विहार ही मनचाहा है, तो योग उसमें क्या कर लेगा। आप अपने आहार विहार को ठीक करिए। अपने भोजन में सीजनल जो सब्जियां हैं, सीजनल जो फल हैं, उनकी डाइट ज़्यादा रखिए। और जो पका हुआ तला हुआ जो बाजारू भोजन है उससे यथासंभव बचिए। कभी कभी लेने में कोई हर्ज नहीं, परंतु अक्सर उस भोजन को न खाइए। भोजन वही खाइए जो शरीर को पोषण देने वाला हो। जो भी शरीर के अंदर चीज़ डालें वो ये सोचते हुए डालें, ये विचार करते हुए डालें कि जो मेरे भीतर जा रहा है वो मेरे शरीर को, मेरे मन को क्या
फल देगा। उसका क्या उपयोग है मेरे शरीर के लिए, उसका क्या उपयोग है मेरे मन के लिए। तो आहार विहार पर ध्यान देंगे, आचार विचार पर ध्यान देंगे। उल्टा सीधा कुछ भी सोचने लगते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी मनोरंजन का साधन उठा लेते हैं। बॉलीवुडिया गाने आजकल सत्यानाश की जड़। यानी आपको मनोरंजन करना है तो आप उस प्रकार से करिए कि जो मन का वास्तव में रंजन करे, ना कि मन को दूषित कर दे। अब मनोरंजन कहाँ रहा, अब तो मनोदूषण हो गया है। तो भैया बॉलीवुडिया संस्कृति से बचिए। अगर आपको मनोरंजन ही करना है तब आप विभिन्न प्रकार के मंत्रों में अपना मन लगाइए। मन का रंजन करने के लिए मनोरंजन होता है, ना कि मन का दूषण करने के लिए, ये ध्यान रखिए। और मंत्र जो होता है वो मन का त्राण करने के लिए होता है, मन को मुक्त करने के लिए होता है। तो मन को फ्री करना है तो मंत्रों का जाप जरूर करिए। अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र का चुनाव कर लीजिए, उस मंत्र को डेली करिए। ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी बन के माला लेके और अपना सब काम धाम छोड़ के बैठ जाएं। नहीं, मंत्र अपनी इच्छा अनुसार चुनिए, अपने इष्ट देवता या देवी के अनुसार चुनिए। थोड़ा थोड़ा उस मंत्र को पढ़ते रहिए। अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा योग को शामिल करिए, थोड़ा थोड़ा, थोड़े से आसन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा मंत्र जाप, थोड़ा सा नेचर के संपर्क में रहना, प्रकृति के बीच में टहलना, फूल पौधों के बीच में रहना। अच्छा, गुड थॉट्स, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक साहित्य पढ़ना, अपने सनातन शास्त्रों को कुछ देर पढ़ना, ये और उनको मनन करना, उनके उसमें क्या लिखा हुआ है, वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी करके जानिए। तो ये थोड़ा 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 ही एक दिन बहुत 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 हो जाएगा। और ये आपके लिए इतना बहुत हो जाएगा कि फिर आपको दूसरों के आगे भटकने की ज़रूरत नहीं, दूसरों के चरणों में अपना सिर पटकने की ज़रूरत नहीं। फलाने गुरु, ढिकाने गुरु, वो गुरु वहाँ रहते हैं, वो गुरु वहाँ रहते हैं, वो इतनी फीस लेते हैं, वो उतना पेमेंट लेते हैं, तब वो काम करते हैं। अरे भैया, इसकी नौबत ही क्यों आने देते हो। ईश्वर ने आपको आत्मा दी है, ईश्वर ने आपको मन दिया है, ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, ईश्वर ने आपको शास्त्र दिए हैं। इन सारी चीज़ों का उपयोग करिए शास्त्रों को पढ़ने में, शास्त्रों को समझने में। क्योंकि शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब आपके और हमारे भले के लिए लिखा हुआ है। अब उसको हम देखेंगे ही नहीं, जब उसको हम परखेंगे ही नहीं, तो फिर हमें लाभ कैसे होगा। फिर तो हम दूसरों के पीछे ही भागते रहेंगे। वो फलाने जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, वो फलाने जी बड़े अच्छे उपाय बताते हैं, वो फलाने जी के उपाय से ऐसा हो गया, वो फलाने जी के उपाय से वैसा हो गया। भैया, इस सब की ज़रूरत ही क्या है। आप स्वयं क्यों नहीं शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हो, स्वयं क्यों नहीं उनको समझ लेते हो। अगर उनको समझने में परेशानी आती है तो यू एंड योगा चैनल आपके लिए बनाया ही है, इसीलिए कि शास्त्रों में जो भी परेशानी, जो भी हम वीडियो बनाते हैं, उस विषय में जो भी कोई जिज्ञासा हो तो आप निश्चित ही पूछ सकते हैं। बाकी स्वयं आपको चाहिए कि आप भी अपने घर पर शास्त्रों को लेकर के आएँ, उन्हें पढ़ें और उनके अनुसार अपने जीवन को ढालें। अब योग का विषय चल ही रहा है और इस अंक में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि योग में हम क्यों सफल नहीं हो पाते, या हमारी योग साधना सिद्धि की ओर क्यों नहीं बढ़ती। तो अपना आहार विहार सही करिए, भोजन ठीक लीजिए, कच्चा लीजिए। जितना भी नेचुरल फूड लेंगे उतना ही आपके शरीर को पोषण मिलेगा। ये शास्त्रों में इसके लिए भी कहा गया है, वो कहा गया है कि जिस प्रकार से भुना हुआ बीज पृथ्वी में बोने पर फसल उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार से भुना हुआ भोजन, यानी बहुत जला हुआ, बहुत ही सिका हुआ, बहुत ही तला हुआ, बहुत ही प्रोसेस किया हुआ, इस प्रकार का भोजन किस काम का, कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। जितना नेचुरल फूड होगा, जितना रॉ फूड होगा, जितना अपनी नेचुरल फॉर्म में होगा, जितना अपने प्राकृतिक रूप में होगा भोजन, उतना ही तो आपको फ़ायदा करेगा। तो अपना आहार विहार सही करिए, अपना आचार विचार सही करिए, मनोरंजन अच्छा वाला करिए,
मंत्रों का स्मरण करिए, मंत्रों का पाठ करिए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, सनातन शास्त्रों को पढ़िए, योग का अभ्यास डेली करिए, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, त्राटक करिए, सब कुछ करिए। क्योंकि भैया अगर नहीं करोगे तो आगे चल के परेशानी भी आप ही को होने वाली है। नहीं करोगे तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा। और ये जो पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है, बड़ा दिमाग चला चला के, ये दिमाग चला चला के कमाया हुआ पैसा चिकित्सकों को देना होगा मोटी फीस के रूप में। आप तो जानते ही हैं एक एक दिन बड़े अस्पतालों में रुकने का क्या चार्ज होता है। बेड पे लेटने का चार्ज ले लिया जाता है 12 घंटे का। अब आप बताइए कि क्या आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को इस प्रकार से व्यर्थ में उड़ाना पसंद करेंगे? यदि नहीं तो आपको योग को तो भैया अपनी दिनचर्या में स्थान देना ही होगा। 50 काम छोड़िए, शरीर और मन के बदौलत ही आप कमा पा रहे हैं। 50 काम छोड़िए, शरीर और मन को स्वस्थ करिए। उसके लिए योग के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं। दूसरे साधनों से शरीर मोटा तगड़ा दिखाई दे सकता है, 50 तरह के डोले शोले, 50 तरह की लाइंस बॉडी में बनी हुई, कर्व्स बने हुए, ये वो ठिकाना फलाना, लेकिन ना तो ये साधन मन को पावरफुल बना पाते हैं और ना ही शरीर को लचीला। तो मन और शरीर और आत्मा तीनों का यदि कॉम्बिनेशन, यदि तीनों को हार्मोनाइज करना है, यदि तीनों को एक लय में लाना है ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ, क्रिएटर के साथ, तब तो भैया योग ही करना होगा। योग को अपने जीवन में स्थान देना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। अब योग में सफलता वाली बात चल रही थी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, इसको वही लोग देख पाएंगे जो इस विषय में रुचि रखते हैं, जो इस विषय को गंभीरता से समझना चाहते हैं, जो इस विषय को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत कुछ है यूट्यूब पर और वो उसी को देखेंगे भी और उसको देखना चाहिए भी। क्योंकि जिसकी रुचि, जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास, जिसकी इच्छा, जिसकी विल पावर, जिसका मन जहाँ पर टिके उसे वहीं जाना चाहिए। तो जो लोग योग में रुचि रखते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस पूरे वीडियो में हमारी चर्चा का सार जो रहेगा वो यही रहेगा कि हम योग के क्षेत्र में सफल क्यों नहीं होते और हमें योग के क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या क्या करना होता है। सारी बातें विषय से रिलेटेड ही आपसे शेयर की जा रही हैं। कुछ भी बातें इधर उधर की नहीं हैं। चाहे वीडियो लंबा अवश्य हो गया है, परंतु हम अपने मूल विषय से भटके बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हमारा विषय यही है। अब जैसे योग में आपको सफलता प्राप्त करनी है, योग में आपको आगे बढ़ना है, योग को आपने अपना लिया है, अब योग के साथ ही आपको रहना है, पूरा जीवन योग के साथ ही आपको बिताना है। तो इतना करिए कि अपने आहार विहार में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए, कच्ची चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करिए, सीजनल फूड, सीजनल वेजिटेबल्स का प्रयोग करिए, थोड़ा थोड़ा करके योग का अभ्यास करते रहिए। अपने मन का जो भोजन है वो भी ठीक करिए। हर तरह के उल जुलूल नाच गाने देखने से बचने का प्रयास करिए और स्वस्थ मनोरंजन को अपने जीवन में स्थान दीजिए। ये 3-4 काम आपने कर लिए, ये 3-4 काम आप करना कोई बहुत ज़्यादा, इसको ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप स्वयं ही कर सकते हैं। जब कभी आपने अनुभव किया होगा, जब कभी आपका फास्ट होता है, जब कभी आपको कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना होता है, जब कभी आपको मंदिर जाना होता है, तब आप प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करते हैं और जल्दी उठ भी जाते हैं। क्योंकि मन को समझा करके आप सोचते हैं कि भैया आज तो मुझे 5 बजे तक उठ जाना है। तो ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत थोड़ी करनी है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, मन को समझाइए, मन को हल्का हल्का डंडा मार मार के उसको सही लाइन पर लाइए, सही मार्ग पर लाइए। तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन होने प्रारंभ हो गए हैं। जब छोटे छोटे परिवर्तन होंगे तब आपकी योग साधना सही मार्ग पर चलने लगेगी।
तब आप जो भी आसन कर रहे होंगे, जो भी ध्यान कर रहे होंगे, जो भी प्राणायाम कर रहे होंगे, वो सुधरने लगेगा, वो ठीक ठीक दिशा में जाना लगेगा। अच्छा, एक बात और, इसमें अपने जो आपके योग संबंधी ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ते रहिए बीच बीच में, क्योंकि उसमें जो दिशा निर्देश ऋषियों ने आपके लिए दिए हैं, प्राणायाम आप कर तो रहे हैं पर वो कैसे करना है ये आपको पता ही नहीं, गलत सलत करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। सालों हमने ऐसे 50 लोग देखे हैं अपने अनुभव में कि जो सालों तक गलत प्रक्रिया से योग करते रहते हैं। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, सालों तक गलत कपालभाति करेंगे, सालों तक गलत अनुलोम विलोम करेंगे, सालों तक गलत नाड़ी शोधन करेंगे, सालों तक गलत भस्त्रिका करेंगे, और कहेंगे जब हमसे मिलते हैं, बातचीत होती है, तब कहते हैं अरे वो हम तो इतने सालों से ये कर रहे हैं, हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब फ़ायदा कैसे होगा आपको जब आपकी प्रक्रिया ही गलत नहीं है, जब आपकी प्रक्रिया ही गलत है, जब आप उसे ठीक से कर ही नहीं रहे हो तो फ़ायदा कैसे होगा। तो प्रक्रिया को समझो ठीक से और तब करो। तो थोड़ा स्थान दो अपने को, अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके देखिए और फिर अपने अनुभवों को शेयर करिए। आज का अंक कैसा लगा ये भी बताइए। अब शीघ्र ही हम विज्ञान भैरव की जो सीरीज़ रुकी हुई है बीच में, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। और हाँ, रावण संहिता बहुत बहुप्रतीक्षित हो गई है, रावण संहिता भी शीघ्र ही, और जहाँ तक संभव हुआ 1-2 दिन में ही प्रारंभ कर देंगे। तो आज का अंक कैसा लगा एक तो ये बताइए, दूसरा और क्या नए विषय आपके समक्ष प्रस्तुत करें ये बताइए। अभी तो बहुत सारी जो पेंडिंग पड़े हुए हैं विषय वो तो हम लेकर आ ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त और कोई जो नए विषय आपके मन में हो, जो कुछ जिज्ञासा है आपके मन में हो, वो भी बताइए। और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना सहयोग भी इसी प्रकार से बनाए रखिए। आप ही के सहयोग से आज सब्सक्राइबर्स की संख्या 4700 को भी पार कर गई है, और मुझे आशा है कि ये शीघ्र ही 5000 को भी पार कर जाएगी जल्दी ही। तो बस आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हमारा अस्तित्व है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटा दबा दीजिए, ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो मन कहे आप वो करिए। आपको लगता है कि आपको इस प्रकार के वीडियो देखने हैं आगे फ्यूचर में, तब आपके मन में जो आए वो करिए। तो ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वो आपको भी पता है क्या करना है और हमको भी पता है क्या करना है। तो आपके समक्ष इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहें।